उराहारा वर्सेस आस्किन, दो बैडएस कैरेक्टर, एक शिनिगामी कोड साइंटिस्ट जिसने अपनी प्लानिंग से सब कुछ बदल के रख दिया था और हर बंदा इसकी प्लानिंग का फैन है। दूसरी तरफ है आस्किन नकलीवार, एक लोअर रैंकिंग स्टर्नेटर जो अपनी खूबियों की वजह से युहावा के एलीट गार्ड का पार्ट बना। उसकी डेथ डीलिंग एबिलिटी वन ऑफ द डेडली एबिलिटी में से एक है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट को जानेंगे। ये फाइट अभी एनिमे में नहीं आई है, सो ओनली एनिमे वॉचर्स इससे दूर रहें। बाकी मांगा फैंस को पता है कि ये फाइट क्या है। इसमें तुम्हें इन दोनों की एबिलिटीज का पीक देखने को मिलेगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। बंकाई उराहारा के फाइट को ज्वाइन करने से पहले आस्किन के साथ फाइट को योरेइची संभाल रही थी। वैसे ये पार्ट काफी ज्यादा बढ़िया है। योरेइची लगभग हार ही गई थी, लेकिन तभी योरेइची की बुंड के पीछे से निकलता है उराहारा। वो वहां अचानक से प्रकट हो जाता है और योरेइची को एक शॉट देता है, मेडिकल शॉट, जिससे उसकी एनर्जी वापस से आ जाती है और उसकी एस पर एक मैसेज भी, द गॉड ऑफ थंडर 3। इस सीन का अलग ही फैन बेस है। योरेइची बोल्ड से बोल्ड कैरेक्टर है। उराहारा के शॉट मारने के बाद योरेइची की स्पीड काफी बढ़ जाती है, लाइटनिंग फास्ट, पर अभी भी योरेइची आस्किन की पावर के इक्वल नहीं थी। वो आस्किन को मारने का ट्राई करती, उसके लिए ये चीज अभी भी संभव नहीं थी और उराहारा का भी काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके आगे उराहारा उसे ट्रांसफॉर्म होने को कहता है, बट पहले तो योरेइची मना करती है, फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद बवाल लगती है। यहाँ पर समझ आता है कि क्यों वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहती थी। खैर हमें क्या, हमें ये सब देखने को मिले और क्या चाहिए। योरेइची अपनी वाइल्ड कैट फॉर्म में आ चुकी थी। वैसे ये वीडियो जल्दी आ जाती, पर सिर्फ इस पैनल की वजह से घंटों कब गायब हो गए पता नहीं चले। इस अकेले पैनल में पूरे चैप्टर से ज्यादा डेप्थ। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद योरेइची की पावर और स्पीड एनहेंस हो गई थी। उसका स्पिरिचुअल ऑरा बाहर फ्लो हो रहा था, जिससे वो आस्किन के अच्छे से चीर फाड़ करती है। पर इस फॉर्म में योरेइची अब स्पोकन लैंग्वेज को समझ नहीं सकती है, बट स्टिल आस्किन को अब तक इनके स्पिरिचुअल प्रेशर से इम्यून हो जाना चाहिए था। यही बात आस्किन सोचता है, बट उराहारा उसे बताता है कि इस फॉर्म में योरेइची अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि उसका मूड उसे करता है, लाइक एक कैट। और योरेइची अभी कैट बन चुकी है। जब उसका मूड करेगा तब वो आस्किन पे अटैक करेगी और उसका रेत्सु भी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन का बन चुका है, जो एक सेकंड में 48 टाइम्स चेंज हो रहा है। और आस्किन को भी टाइम चाहिए होता है एनिमी के अटैक्स के बाद उसे एनालाइज करने का और फिर उससे इम्यूनिटी बनाने का, बट वो भी इस फॉर्म में योरेइची की स्पीड को मैच नहीं कर सकता। सिर्फ उराहारा उसे कंट्रोल कर सकता है और जिस तरह वो कंट्रोल करता है वो मैं भी करना चाहता हूं किसी को तो। बट इसके बाद लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया है, बट ये शांति तूफान के आने से पहले की थी। उराहारा के शॉट का इफेक्ट अब खत्म होने लगा था और योरेइची अब थक चुकी है और यहाँ पर रियल बैटल शुरू होती है। उराहारा जैसे ही खड़ा होता है उसके सामने एक जाइंट बॉल थी और वो उराहारा और सराउंडिंग एरिया को अपने अंदर ले जाते। ये बॉल आस्किन का ही अटैक था। आस्किन एक्सप्लेन करता है कि ये है द गिफ्ट बॉल डीलक्स, लार्जेस्ट पॉइजन बॉल जो वो क्रिएट कर सकता है। पर यहाँ पर बस उसका अटैक ही अटेंशन ग्रैब नहीं करता है, बल्कि उसकी फॉर्म भी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि आस्किन अपनी क्विंसी वोल्स्टैंगिंग फॉर्म में आ गया था, जिसका नाम है हैसायन। इस फॉर्म में उसका स्पिरिचुअल प्रेशर हर सेकंड 48 टाइम चेंज होता है, यानी एक सेकंड में विक्टिम 48 डिफरेंट पैटर्न से हिट होगा। और अगर आस्किन स्टिल रहकर एक सेकंड तक अटैक को झेलता है तो वो हर एक 48 टाइप के पैटर्न से उसे इन्फेक्ट कर पाएगा। यानी आस्किन के पास योरेइची का भी तोड़ आ चुका था। योरेइची के किसी भी तरह के अटैक करने के बाद आस्किन को बस टाइम चाहिए उन्हें एनालाइज करके और उनसे इम्यूनिटी एक्वायर करने के लिए। हैसायन हर तरह के चेंज को अडेप्ट कर सकती है। उराहारा साइलेंटली सब कुछ सुन रहा है और अपने ही प्लान बना रहा है कि वो किस तरह से इससे बाहर निकल सकता है। आस्किन आगे अपने एबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सरफेस लेयर चेंज होते, यानी उराहारा कितने ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को चेंज कर ले, वो कभी भी आस्किन को हार्म नहीं कर पाएगा, ना ही वो गिफ्ट वॉल के एरिया से एस्केप कर पाएगा। अब उराहारा और उसकी जंगली बिल्ली एक साथ बंद हो चुके हैं, बट ये कोई कमरा नहीं है,
यहाँ पर आस्किन की हैसाइन फॉर्म कमाल की लग रही है और उसे अपनी फॉर्म पर अंधा भरोसा है कि इससे एस्केप करना इम्पॉसिबल है। उरहारा आस्किन से पूछता है कि तुम चाहते हो ना कि हम यहाँ से ना निकले। आस्किन रिप्लाई करता है बिल्कुल, आखिरकार हम एनिमीज हैं। उरहारा यहाँ पर आस्किन को समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो लॉयल्टी के लिए सब कुछ करने वाला बंदा नहीं लग रहा। वैसे ये पूरी तरह से गलत भी नहीं, आस्किन बस युहाबा में इंटरेस्टेड है, वो उसके साथ सोना चाहता है। आस्किन को वो दुनिया देखनी है जो युहाबा बनाएगा तीनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद। आस्किन उरहारा से पूछता है कि क्या वो नहीं देखना चाहेगा कि युहाबा क्या बनाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग युहाबा के अलावा कोई और बंदा नहीं है जो ऐसा कर पाएगा। तभी उरहारा आस्किन पे अटैक करता, आस्किन उससे बच जाता और उरहारा को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो स्टिल ऐसे फास्ट मूव कर पा रहा है, वो भी गिफ्ट बॉल के अंदर। कमाल की बात है। उरहारा कहता है कि उसे युहाबा की नई दुनिया को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अगर मुझे कुछ न्यू देखना होगा तो वो मैं अपने हाथों से यानी साइंटिस्ट के हाथों से बनता हुआ देखना चाहूंगा। यही एक साइंटिस्ट होना होता है। इस आंसर के बाद आस्किन काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी आस्किन एक गिफ्ट रिंग को एक्सपेंड करके उरहारा की तरफ फेंकता है, पर वो उरहारा के पास पहुंच के गायब हो जाती है और इसके तुरंत बाद वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में उरहारा की राइट आई पर अपीयर होती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। आस्किन एक्सप्लेन करता है कि वो गिफ्ट रिंग से बस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट पे अटैक करता है जिन पे लीथल डोज काम नहीं करता, क्योंकि वो एक सिंगल एरिया को इंस्टेंट में खत्म कर देती है। इसके लिए आस्किन को अपनी डेथ डीलिंग एबिलिटी को सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। आस्किन कहता है कि ये सब उरहारा की गलती है कि वो स्ट्रॉन्ग है, यानी अब उसके पास एक रास्ता बचा है, एक एक करके उरहारा के सारे वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अब जब उरहारा पर कोई ऑप्शन नहीं बचा और आस्किन की पावर भी बढ़ चुकी है, उरहारा फाइनली अपनी बांकाई को रिलीज करता है। उरहारा के पीछे एक सुंदर सी महिला अपीयर होती है, यानी उरहारा के पास अलग ही औरतों का स्टॉक है, बट ये महिला कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट से बताओ कि ये किसकी तरह दिख रही है। उरहारा की बांकाई के बारे में आस्किन को पता ही नहीं था। उरहारा कहता है कि वो पहली बार अपनी बांकाई को क्विंसी के सामने यूज कर रहा है। जब तक आस्किन कुछ सोच पाता, आस्किन उसकी एबिलिटी के बारे में जानना चाहता। उरहारा कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी उसका एक हाथ फटे हुए कच्चे की तरह खुल जाता है। जैसे ही आस्किन पीछे जाता है उसका हाथ स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि बेनहीमे की एबिलिटी एक लिमिटेड एरिया में अफेक्ट करती है। उरहारा की बांकाई एबिलिटी है किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना और वो इससे अपनी आंखों को फिर से सही कर लेता है। उरहारा आस्किन पे अटैक करता है। आस्किन शॉक में होता है क्योंकि उरहारा अभी भी देख सकता है, क्योंकि आस्किन ने खुद उसकी आंखों को डिस्ट्रॉय किया था। जैसे ही आस्किन उरहारा के हाथ को काटता है, वो अपने हाथ को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है और आस्किन को एक अटैक में दूर उड़ा देता है। पर आस्किन को अभी भी अपनी पावर्स पर पूरा भरोसा था, क्योंकि गिफ्ट बॉल डीलक्स से एस्केप करना नियरली इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ उरहारा गिफ्ट बॉल के अंदर सांस भी ले पा रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि आस्किन ऐसा होने दे रहा है, क्योंकि गिफ्ट बॉल के अंदर उसका पूरा कंट्रोल है। आस्किन अभी तक सब कुछ एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सीरियस होता है तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। आस्किन की चेस्ट से एक हाथ निकलता है और उसके हार्ट को क्रश कर देता है। तभी उरहारा रिवील करता है कि गिफ्ट बॉल से एस्केप करना मुश्किल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इनपेनिट्रेबल है। उसने बाहर से एक पाथ बनाया था जिसके साथ ग्रिम जो यहाँ आ पाया और उसने आस्किन के हार्ट को क्रश कर दिया। ग्रिम जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बैडएस लगता है। आस्किन शॉक था कि ग्रिम जो अभी तक ठीक कैसे है इतना पॉइजन के बाद भी, पर सरप्राइजिंगली आस्किन अपने हार्ट के क्रश होने के बाद भी जिंदा है। उरहारा एक्सप्लेन करता है कि उसने यहाँ आने से पहले ग्रिम जो को हील कर दिया था। आइजन ने उसके अलंकार मास्क को रिमूव कर दिया था, पर उसका अलंकार राइत्सु कंप्लीटली रिवर्ट हो जाता है एक होलो में रिसरेक्शन की वजह से। और यही चीज उरहारा को काम की लगी थी, यानी उरहारा जो अपने साथ 1000 प्रिकॉशन लेके चलता है कि कोई तो काम आ ही जाएगा, क्योंकि बैटल लाइफ और डेथ के लिए होती है। जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा और बाकी मारे जाएंगे, इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहो। और अगर 1000 प्रिकॉशन में से एक भी काम आता है तो वर्थ इट है। आस्किन कहता है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों तुम स्कैरी हो। आस्किन कुछ कर पाता उससे पहले ग्रिम जो वापस से उस पर अटैक करता और उसके बाद वो उरहारा से कहता है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्योंकि तुम्हारा एनिमी मारा जा चुका और हमारी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी आसपास की एयर काफी डेंस होने लगती है और ग्रिम जो कोलैप्स होने लगता है। तभी अधमरी हालत में आस्किन कहता है कि जैसे जैसे वो मरेगा गिफ्ट बॉल डीलक्स के इफेक्ट भी बढ़ते जाएंगे। आस्किन इसके बाद मरने की हालत में आ चुका था, पर
अपनी आखिरी टाइम में वो यही सोचता है कि अभी भी उराहारा के पास कोई तो प्लान होगा, पर उसके पास एनर्जी नहीं बची थी गिफ्ट बॉल से बाहर निकलने की। इसके बाद उराहारा भी कोलैप्स होने से पहले इचिगो और रुकिया से माफी मांगता क्योंकि वो सब कुछ उनके हाथों में छोड़कर बेहोश हो रहा है। सो इस फाइट के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस को एंजॉय करें और वीडियो पे ज्यादा लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि तुम्हें ब्लीच के बारे में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है और वीडियो के बारे में भी।